अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। Another lackluster and lethargic day for the investor of Pakistan Stock Exchange, जो एक वॉल्यूम्स मार्केट से ड्राई अप हो चुके हैं। एक फियर ऑफ अननोन इस वक्त मौजूद है। जो पहले हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे थे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, लेकिन अब उस चीज़ में उसमें जो है एड ऑन फैक्टर हो गया पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का, जिसमें आज हमने देखा कि बेंचमार्क 100 इंडेक्स जो है आज 173 पॉइंट्स के इजाफे के साथ क्लोज होता है 38,236 पे। कुल 336 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें 203 कंपनीज पॉजिटिव, 110 नेगेटिव और 23 कंपनीज आज बगैर किसी तब्दीली के बंद हुए। मार्केट के वॉल्यूम 187 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए, जिनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 7 अरब रुपए मालियत रही। उसके बाद जायजा लेते हैं KHI स्टॉक्स का और वहां देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। KHI स्टॉक्स में भी आज हमने देखा कि मार्केट जो है वो काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं रही। महज 16 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 4116 पे इंडेक्स जो है वो क्लोज हुआ। 120 मिलियन शेयर्स जो है इसमें ट्रेड हुए। आज की मार्केट जाहिर के रिफ्लेक्ट कर रही है इस वक्त जो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और साथ साथ कुछ खदशात जो अब पाकिस्तान में पाकिस्तानी मईशत के हवाले से हैं, वो तमाम सख्त इक़दामात जो आइंदा हम देखेंगे। और फिर अब तो मिनी बजट की भी बातें चल रही है। इस हवाले से पहले देखते हैं आज की टॉप बिजनेस स्टोरीज को। हुकूमत ने बजट खजाना 22 खरब तक महदूद करने के लिए IMF को 190 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाने का इंदिया दिया है। साथ ही शरह सूद में मजीद इजाफे और रुपए की कदर में मजीद कमी पर भी आमादगी जाहिर की है, ताकि ज़र मुबादला के ज़खायर को 13 अरब डॉलर तक बढ़ाया जा सके। इन कड़े इक़दाम से मुआशी तरक्की की रफ्तार महज 4% तक महदूद हो जाएगी। अफराती ज़र में नुमाया इजाफा होगा और साथ ही साथ अब यह भी सुना जा रहा है कि आइंदा आने वाले मिनी बजट में जो कि जनवरी में पेश किए जाने का इम्कान है, इसमें मुकामी सतह पर फरोख्त होने वाली टेक्सटाइल मसनूआत, लेदर, आलाते जर्राही, खेलों का सामान और कालीन बाफी की सनत पर सेल्स टैक्स, इनकी मसनूआत पर सेल्स टैक्स की बुलंद शरह लागू की जाएगी और पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स में भी इजाफे का इम्कान है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी से रवा माली साल के 5 माह में करंट अकाउंट खसारा 10% कम हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से नवंबर 2018 करंट अकाउंट खसारा 6 अरब 10 करोड़ डॉलर रहा, जो गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में 6 अरब 80 करोड़ डॉलर था। माहिरीन का कहना है कि खाम तेल की कीमत में कमी से बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन बेहतर होगी, ताहम तरसीलाते ज़र, बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा ही इस मसले का बुनियादी हल है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहना है कि IMF से लेटर ऑफ कंफर्ट मिलने के बाद ही पाकिस्तान को पॉलिसी लोन दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में ADB के पाकिस्तान के लिए कंट्री डायरेक्टर ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि माजी में भी कई बार पाकिस्तान ने मालियाती बहरान पर काबू पाने और मईशत की बहाली के लिए IMF समेत दीगर डोनर एजेंसी से कर्जा लिया है। पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ आइंदा 5 साला प्रोग्राम के लिए स्ट्रेटजी और मुज़ाकरात जल्द शुरू किए जाएंगे। तो बात की जा रही थी पाकिस्तान की इस वक्त मुआशी सूरत हाल की, और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल नॉइज़ जो है वो भी शामिल हो गई है। तो इन्वेस्टर्स के जहनों में एक फियर ऑफ अननोन है। अली असगर पूनावाला AKD सिक्योरिटीज़ के रिसर्च एनालिस्ट हमारे साथ हैं इस वक्त, और उनके साथ साथ हनीफ अजारी ने भी हमें ज्वाइन किया। आप माहिर मुआश आते हैं। हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में पिछले काफ़ी दिनों से हम जो है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से ज़ाहिर है कि बहुत फिगर्स आपके सामने आ रहे थे, उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अब ये पॉलिटिकल फैक्टर जो इस वक्त इन हुआ है, 24 दिसंबर को मियाँ साहब की किस्मत का भी फैसला होने जा रहा है। फिर उसके बाद और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो आला क़यादत है उसके ऊपर भी जो है बात आ सकती है। नाउ ये पॉलिटिकल नॉइज़ जो है वो क्या कह रही है, क्या सेंटिमेंट दे रही है, क्या सिग्नल दे रही है इस वक्त मार्केट में? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हनीफ अजारी साहब, आपसे मैं दरियाफ्त कर रहा हूं। देखिए, 24 को 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैसले होने वाले। एक तो मियाँ साहब के सारे केसेस के फैसले होंगे, और एक दूसरा ये है कि DIT की कंप्लीट रिपोर्ट की बेसिस पे जरदारी साहब और जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं उनका भी फैसला होने वाला है।
दोनों की तरफ अगर देखा जाए तो मियां साहब के केस की तरफ जो गुरु है और इस केस को फॉलो करते हैं, लगता है कि ये फैसला शायद मियां साहब की फेवर में ना जाए और उनको शायद गिरफ्तार कर दिया जाए। लेकिन हम आपको इस बात पे यकीन दहानी कराते हैं कि कोई पॉलिटिकल प्रोसेशन या कोई ऐसी चीज होने का कोई इम्कान नहीं है। ना कि सिर्फ वो जहां तक जो मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे केसेस है, इसका बहुत बड़ा फेवरेबल इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं जो कल्प्रिट इस माशियात को इस तक पहुंचाने में इन्वॉल्व है, उनका कोई सदेबाब होना चाहिए। तो 24 को देयर विल बी ऐसी किसी भी चीज को जो है मार्केट में इन्वेस्टर्स जो है वो पॉजिटिव सेंटिमेंट के तौर पर लेंगे। मेरा ख्याल है एक केस को तो बहुत पॉजिटिव सेंस में लेंगे। ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं। जी। अच्छा, जी। अब साथ ही साथ जो मिनी बजट की भी आवाजें आ रही हैं, 190 अरब के नए टैक्सेस की जो है वो इस वक्त इंडिया दिया गया है। साथ साथ आपकी करेंसी फर्दर डिवैल्यूएशन की बात की गई है, पॉलिसी रेट में मजीद इजाफे की बात की गई है। आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो महज 4% तक महदूद रहेगी और बड़े कड़े जो है वो शराइत होंगी IMF की। थोड़ा उस तरफ क्या रोशनी डालेंगे, क्या वक्त आने वाला है पाकिस्तान की कौम पर? सर देखें, फरवरी का फर्स्ट वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस और जनवरी की 15 तारीख इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पाकिस्तान इस वक्त दो चीजों को ऊपर जंग कर रहा है। एक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका फैसला फरवरी में होगा, और एक पाकिस्तान IMF से निगोशिएट कर रहा है। जहां तक IMF से निगोशिएशन की बात है, जो टफ स्टांस की बात हो रही थी, इसमें काफी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। अच्छा। देखिए, आपने नोट किया होगा जब से पाकिस्तान ने पीस टॉक ब्रोकर्ड की है बिटवीन तालिबान एंड यूएस का स्टांस काफी पाकिस्तान की तरफ से एक हद तक फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही है, जो कि बहुत टफ था। तो आप वो स्टांस आप रेप्लिका देख रहे हैं, IMF में भी आया है? जी। अच्छा, अब एक बात, अब दो चीजें आपसे मैं कहूंगा कि IMF के साथ क्या हो रहा है। एक तो जैसे कि आपने हेडलाइन में बताया कि वो चाह रहे हैं कि 160 बिलियन के और 180 बिलियन के एडिशनल रिसोर्सेज जनरेट किए जाएं, क्योंकि हमारी रेवेन्यू की कैपेसिटी कम है। हाँ। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है वो है एक्सचेंज रेट का। IMF पाकिस्तान को ये कह रहा है कि आप फ्री फ्लोटेशन कर दीजिए। हाँ। हमारी गवर्नमेंट और जो असद उमर है उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं कि हम फ्री फ्लोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें अगर बहुत ज्यादा एडवर्स फ्लक्चुएशन आए तो हमें इंटरफेयर करने की इजाजत दी जाए। अच्छा। देखिए, हमारी एक ऑयल की बिल पेमेंट होती है या हमारी किसी भी चीज की पेमेंट होती है, उस दिन मार्केट के अंदर आपने 10 रुपए का उस दिन देखा कि जो पैनिक बन गया और शाम को वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया था। तो पहला तो एक्सचेंज रेट है। जरा इसी पॉइंट पे जरा अली असगर पूनावाला का भी टेक ले लेते हैं। हनीफ साहब, अली असगर साहब फरमाइएगा कि फ्री फ्लोट या मैनेज फ्लोट इस वक्त जो एक्सचेंज रेट के हवाले से क्या पॉलिसी आप समझ रहे हैं कि बेहतर रहेगी? वैसे तो देखा जाए तो ऑफकोर्स एक मैनेज फ्लोट रेजिम के मुताबिक ही हम इतने सालों से ऑपरेट करते आ रहे हैं। हमारे कुछ हद तक पॉलिटिकल इम्पेरेटिव, कुछ हद तक इकोनॉमिक इम्पेरेटिव प्रायोरिटी लेते हैं इन डिसाइडिंग एक्सचेंज रेट। हम मार्केट फोर्सेस को अलाउ नहीं करते इस एक्सचेंज रेट मूवमेंट के अंदर टू प्ले देयर पार्ट। एंड अनफॉर्चुनेटली वी हैव बीन लिविंग ऑन बोरोड टाइम फॉर द पास्ट, एटलीस्ट फॉर द पास्ट 5 years, जिसका अब हमें जो है पूरा एक जो रिपरकशन है वो फेस करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ दिस मैनेज, और ये क्योंकि हम इंटरवीन करते जाते हैं आइदर स्टेरल या नॉन स्टेरल इंटरवेंशन के तरीके से, या तो स्टेट बैंक इंटरवीन करता है, पंप करता है लिक्विडिटी डॉलर और PKR के दरमियान में, एंड दिस इज नॉट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग टर्म। वेरी क्लियरली IMF जो हमें जिस रास्ते पे लेके जा रहा है वो थोड़ी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की तरफ है। अच्छा। ऑफकोर्स कुछ पीरियड की जरूरत है जिसके अंदर आप फ्रॉम अ मैनेज फ्लोट टू अ कम्प्लीटली फ्री फ्लोट की तरफ जा सकते हैं। एंड एज जारी साहब राइटली पॉइंटेड आउट, कुछ ऐसी इंटरवेंशन हमें करनी पड़ती हैं जिनके बेसिस पे, फॉर इंस्टेंस हमारी PSO की जब पेमेंट जाती है एट द एंड ऑफ द मंथ, हिल के रह जाती है हमारी मनी मार्केट हमारी हिल के रह जाती है ऐसे उसमें बड़ी पेमेंट्स के बाद। एग्जैक्टली। तो क्योंकि ये डेप्थ हमारी मार्केट में आई नहीं है और क्योंकि हम इंडिविजुअल्स और इस लेवल पे हम पार्टिसिपेंट्स को अलाउ नहीं करते इस मार्केट में आने से,
तो वो कोई सी नेगेटिव फीडबैक। नो हनीफ हजारी साहब, आपकी मार्केट इतनी कैपेबल है, इतनी ज़ाहिर के डेप्थ जो हमारी मार्केट है उसमें इतनी डेप्थ नहीं है कि वो फ्री फ्लोट मैकेनिज्म की तरफ जाए, तो ये आप समझते हैं कि अगर ये हुआ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है या क्या होगा? सर देखें, रिसेंटली एक सूडान में किया गया, एक इजिप्ट में किया गया और एक म्यांमार में किया गया, फ्री फ्लोटेशन किया। अच्छा, उसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट आया क्योंकि उनसे स्टेबिलिटी नहीं हो पाई। एक तो ये कि उनके पास रिक्वायर्ड लेवल ऑफ रिजर्व नहीं था। सही। अगर पाकिस्तान के पास इस वक्त $15 बिलियन का रिजर्व होता तो हम कहते कि फ्री फ्लोटेशन का एक्शन प्लान वुड हैव बीन गुड। तो इस $7-8 अरब के रिजर्व के ऊपर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सर सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि ये तो 30 दिन की 35 दिन की हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी को मीट नहीं कर सकता ये। सही, ठीक है। लेकिन जो दूसरी चीज है IMF की, जो सब बड़ी जो बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि सर्कुलर डेट को कम करने के लिए पाकिस्तान को टैरिफ में फिर यूटिलिटीज का इजाफा करना होगा, और अगर वो हम इजाफा करते हैं तो हम जो वो कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे तो हम कॉम्पिटिटिवनेस लूज कर जाते हैं। ठीक है। तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे कह रहे हैं कि देखिए ये जो 180 बिलियन का जो इजाफा किया जा रहा है इसमें एक्सपोर्ट को वंस अगेन हम मराद दे रहे हैं क्योंकि इसके बगैर हमारा चारा नहीं है। तो पहले तो दूसरी चीज ये हो गई है, लेकिन एक जो आम तासुद है ये है कि इंशाल्लाह ताला 15 जनवरी तक पाकिस्तान का IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा। ये एग्रीमेंट से क्या फर्क पड़ेगा, लोगों को एक स्टेबिलिटी मिलेगी और लोग ये समझेंगे कि देखिए पाकिस्तान के लिए दुनिया के दूसरे एवेन्यू बोरो करने के खुल जाएंगे, अभी बिल्कुल आपको बंद है। तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए और जाहिर है कि इस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर डोनर एजेंसीज जो है वो भी काफी कंफर्टेबल जी बिल्कुल फील करेंगे कि आपके पास लेटर ऑफ कंफर्ट आ गया, देन उसके बाद आपकी जो वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो दीगर मल्टीलेटरल और बायलैटरल एजेंसीज जो है वो पूरी कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ हजारी साहब और अली असगर पूनावाला साहब मौजूद थे। गो कि हम बहुत सारी चीजें और भी डिस्कस करना चाह रहे थे लेकिन प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आड़े आई। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।